गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एन इक्वेशन in the form of ax square plus bx plus c equals to 0, where x is variable and a, b, c are constants with a is not equal to 0 is called quadratic equation. Is called quadratic equation. तो हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा, जहाँ पर x हमारा वेरिएबल होगा, यानी x की वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेगी, और a b c जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड c मीन्स x फ्री टर्म। a का मतलब क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b का मतलब हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, और c x फ्री टर्म, यानी जिसमें x नहीं है हमारा। a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, c x फ्री टर्म। राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर हमारा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर उसकी कोफिशिएंट कितनी है? a है। सो a की वैल्यू हो जाएगी 2। कोफिशिएंट ऑफ x, x में कितना से मल्टीप्लाई हमारा है? 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा b का वैल्यू। और c जिसमें x नहीं है, c इज इक्वल टू 5। तो a, b और c की वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद दूसरा कोई एग्जाम्पल सपोज हम लोग लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आप दूसरा सपोज कोई वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज मान लीजिए वो वैल्यू जो है वो मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग इस इक्वेशन के साथ में टैली करवाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है उसको बोलेंगे a। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1। तो
अभी हम बता रहे थे कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई है वो होगा ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, सो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, और बी यानी जो x का मल्टीप्लाई है, तो x में यहाँ पर मल्टीप्लाई -1 यानी b की वैल्यू -1, यानी इस माइनस साइन को भी हम कंसीडर करेंगे, और कोई नंबर्स अगर गिवन नहीं है तो इट विल बी 1। अब c के जगह पे यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी वैल्यू नहीं है, सो c का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 0। क्लियर? अब उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कस करते हैं। सपोज अगर हमारा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट, तो उस हिसाब से किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, सपोज आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा दो आंसर मिलेगा। वो दो आंसर्स को बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सिमिलरली जब हम इस इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारा दो आंसर निकलेगा, उस दो वैल्यू को बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सपोज let the roots of the equation is alpha and beta। यहाँ पे हम लोग दो आंसर्स को क्या पकड़ लेंगे? अल्फा एंड बीटा। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। क्या निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों रूट्स का एडिशन क्या होगा? तो दोनों रूट्स का एडिशन हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उस हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -b/a। b यहाँ से हमको मिलेगा, a यहाँ से और c यहाँ से, तो -b/a। b क्या है? b हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c क्या है? x फ्री टर्म। और जब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू हो जाएगा c/a। व्हाट इज c? c इज़ द फ्री टर्म, यहाँ से c मिलेगा, और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको माइनस, सपोज यहाँ पे लिख देते हैं b की वैल्यू क्या गया? कोफिशिएंट ऑफ x, और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी b जो है वो x का मल्टीपल है और a जो है वो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई। और c/a जब लिखेंगे तो x फ्री टर्म यानी जिसमें x नहीं है, और a हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब तो यहाँ से अपने को दो फॉर्मूलाज मालूम हुआ। एक क्या मालूम हुआ? सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अपने पास यहाँ पे दो फॉर्मूलाज मिला। एक क्या मिला फॉर्मूला? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और एक मिला अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा बीटा c/a। ओके। फिर उसके बाद यानी इसको बोलेंगे सम ऑफ रूट्स और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होना चाहिए। नंबर 1 सम ऑफ रूट्स एंड नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करेंगे? सपोज अभी मैंने बोला कि किसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका दो आंसर मिलेगा, एंड दैट टू आंसर्स विल बी कॉल्ड
रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब अगर अपने पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन पहले से ही है, क्या हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं? यस, वी कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? उसके लिए फॉर्मूला अपना हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर minus sum of roots into x plus product of roots. We can also represent this formula in this way also, like x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0। क्योंकि alpha plus beta को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? sum of roots। alpha beta को क्या बोल रहे हैं? product of roots। तो हम लोग इस फॉर्म में भी इक्वेशन को याद रख सकते हैं। दोनों ही तरीका ऑलमोस्ट सेम है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेचर ऑफ रूट्स में आते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, हर एक जो आंसर्स होगा वो अलग अलग टाइप का आंसर्स होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, इसमें आप लिखेंगे द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 is called discriminant of the quadratic equation। हम लोग सिंपल इक्वेशन नहीं लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रीमिनांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्क्रीमिनांट। डिस्क्रीमिनांट याद रखिए, डिस्क्रीमिनांट वर्ड मीन्स व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा क्या क्या वैल्यू मिलेगा? एक तो एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई है उसको हम लोग बोलेंगे ए, जो एक्स से मल्टीप्लाई है उसको बोलेंगे बी, और जो एक्स फ्री टर्म है वो हो जाएगा सी। यानी कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 3 एंड सी इज इक्वल टू 4। ए इज 2, बी इज माइनस 3 एंड सी इज 4। क्लियर? ओके। अब उसके बाद अगर हम लोग इस इक्वेशन का आंसर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू जो है वो है हमारा -3, तो बी के जगह पे आप पुट कर दीजिए -3 देन स्क्वायर। उसके बाद 4ac, ए की वैल्यू कितना है? 2, यहाँ पे लिख दीजिए 2। सी की वैल्यू कितना है? यहाँ पे 4 लिख दीजिए यहाँ पे। -3 का स्क्वायर, जब भी हम लोग माइनस, अच्छा पावर, बहुत लोगों का बेसिक मैथ्स अगर वीक होता है तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि सर माइनस का पावर अगर 3 आएगा तो हम कौन सा साइन देंगे, माइनस का पावर अगर 2 आ गया तो हम कौन सा देंगे, माइनस का पावर अगर 99 आ गया तो कौन देंगे। तो इस समय हम लोग क्या करेंगे? ऑड और इवन नंबर के ऊपर बात करते हैं। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर, जब आपका पावर ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर मीन्स व्हाट? द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ये ऑड नंबर 3 है, और यहाँ पे 99, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। तो ऑड नंबर अगर किसी भी माइनस के ऊपर में पावर में अगर रहेगा तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। क्लियर? और अगर इवन नंबर अगर आपका आ गया पावर में, इवन नंबर मीन्स सपोज नंबर 2 है, 4 लिखेंगे पावर में, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, बिस ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। तो जितने भी नंबर्स 2 से डिविजिबल है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 लाइक दिस,
तो जो नंबर्स इवन होगा उसके पावर में अगर माइनस है तो आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम लोग क्या देखें, माइनस का पावर n लिखते हैं, n अगर ऑड है तो आंसर विल बी माइनस, n अगर इवन है तो आंसर विल बी प्लस। यहाँ आप लिख दीजिए ऑड, यहाँ पे इवन। क्लियर? अब ये शायद प्रॉब्लम कभी भी ना हो माइनस और 1 का। ये बेसिकली कुछ कुछ उनको प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज ये एकदम सिंपल चीज़ है ये। तो -3 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे जो है -3 का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 9। उसके बाद -4 × 2 8, 8 × 4 इज़ 32। सो 9 में से 32 अगर जाएगा तो आंसर हमारा कितना होगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, तो 23 यहाँ पे आंसर हमारा आ गया 23 + 9। तो यहाँ पे आंसर हमारा आया -23। यहाँ पे जो नंबर्स डिस्क्रिमिनेंट्स की जो बात हम लोग क्यों कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट्स का जो आंसर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, वो एक इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत तरह तरह के नंबर्स आएंगे। तो उसका नेचर क्या होगा, उसी नेचर के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स में, नेचर ऑफ रूट्स। तो आप अगला हमारा हेडिंग यहाँ पे देते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, देखो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो यहाँ हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में देख रहे हैं क्या, b² - 4ac, राइट। तो सपोज हमारा जो आंसर्स है, कैसे कैसे हम लोग टर्म्स को याद रखेंगे ये आप देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज़ को नोट कर लीजिए। इफ़ b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 आ गया, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। क्या है, रियल एंड इक्वल। ये सब टर्म्स आप मार्क कर लीजिए, रियल एंड इक्वल। क्लियर? नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 2 में आते हैं, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो बोलेंगे रूट्स आर रियल अनइक्वल। अनइक्वल के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज़ करते हैं जिसका नाम है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब भी अनइक्वल हुआ। तो रूट्स क्या हो जाएगा, b² - 4ac का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे आते। फिर पॉइंट नंबर 3, अगर b² - 4ac का वैल्यू लेस देन 0 है, b² - 4ac का वैल्यू लेस देन 0 है, तो हम लोग लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, राइट। तो 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे भी हम लोग को मालूम हुआ, b² - 4ac इक्वल टू 0, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² - 4ac लेस देन 0। तो यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टीज़ के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में b² - 4ac सपोज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो 2 को भी बोलते हैं और पॉजिटिव हम लोग 4 को भी बोलते हैं। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 4? 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन जब हम लोग 4 बोलेंगे तो 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। जब हम 9 बोलेंगे तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर। जब हम 16 बोलेंगे तो 4 का स्क्वायर। तो नंबर्स हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो आपको ये चेक करना कंपलसरी है कि इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इज इट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ perfect square number, then roots are real, rational, unequal। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रूट्स आर रियल, rational and unequal। Point number 5, if b square minus 4ac is not a perfect square, is not a perfect square, is not a perfect square, तो बोलेंगे हम लोग रूट्स आर रियल और रैशनल की जगह वर्ड यूज़ करेंगे इरैशनल। रैशनल की जगह क्या यूज़ करेंगे? इरैशनल, और उसके बाद लिखेंगे अनइक्वल। क्लियर? तो एक बार वापस से थोड़ा एक बार रिपीट कर लेंगे हम लोग। क्या रिपीट कर लेते हैं? जैसे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो अगर ज़ीरो आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आया यानी ज़ीरो से बड़ा यानी 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, तो रूट्स हमारा क्या हो जाएगा? रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या? -1, -2, -3, -1/4 लाइक दिस, मतलब नेगेटिव में आंसर्स आ गया तो रूट्स हमारा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी की जगह आप एक वर्ड और यूज़ कर लो, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इमेजिनरी की जगह क्या यूज़ करेंगे? कॉम्प्लेक्स। क्लियर? और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा सपोज पॉजिटिव तो आया लेकिन पॉजिटिव होने के साथ साथ वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है तो रूट्स हमारा हो जाएगा रियल, रैशनल, अनइक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स हमारा क्या हो जाएगा? रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल। क्लियर? आई होप अभी तक सब प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? इफ वन रूट ऑफ द quadratic equation, if one root of the quadratic equation is a plus root b, अगर मान लीजिए हमारा एक रूट आया a प्लस रूट बी यानी एक आंसर है क्वाड्रेटिक का a प्लस रूट बी, तो अदर रूट विल बी a माइनस रूट बी। दूसरा जो हमारा रूट होगा वो क्या हो जाएगा? a माइनस रूट बी। नेक्स्ट नंबर 7, इफ वन रूट ऑफ द quadratic equation is x प्लस आई वाई, आई यानी इमेजिनरी नंबर, तो x प्लस आई वाई अगर हमारा एक आंसर है, हो सकता है x माइनस आई वाई, मतलब हम लोग साइन को चेंज करेंगे। अगर x प्लस आई वाई है तो अदर रूट x माइनस आई वाई, अगर पहले से दिया हुआ है x माइनस आई वाई तो अदर रूट विल बी x प्लस आई वाई। अगर एक रूट दिया हुआ 2 प्लस रूट 3 तो अगला लेंगे 2 माइनस रूट 3। अगर पहले से दिया हुआ है रूट 2 माइनस रूट 3 तो हम लोग ले लेंगे 2 प्लस रूट, मतलब रूट के पहले का साइन या आई के पहले का साइन जो है वो हमारा
चेंज हो जाएगा। तो इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x प्लस आई वाई, इट्स अदर रूट विल बी x माइनस आई वाई। क्लियर? वेयर आई अब है क्या, लिख दीजिए, वेयर आई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ माइनस वन। आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। आई के लिए वर्ड क्या यूज होता है, आयोटा। अब आई का मतलब इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी, ऐसे याद रखिए, आई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ माइनस वन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, हमने प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में जब हम लोग आएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 8 में, तो वहाँ पे लिखते हैं टू रूट्स of the quadratic equation are equal in magnitude, but opposite in sign if sum of roots is 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू रूट्स अगर बोलेगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, सपोज हमारा एक आंसर आया +2, एक आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल मतलब समझिए आप, मिडिल टर्म फैक्टर जितने भी हैं वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। और एक दूसरे वे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर बाद। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व कर उसका दो आंसर मिलेगा, सपोज एक आंसर मिला +2, एक आंसर मिला -2, तो 2 और -2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 2 - 2 विल बी 0। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन, मतलब दोनों वैल्यू 2 2 है लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में, तो उसका सम, उसका टोटल कितना हो जाएगा, उसका टोटल हो जाएगा 0। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, टू रूट्स ऑफ quadratic equation are reciprocal to each other if their product is 1। टू रूट्स जो है वो है किसी भी इक्वेशन का दो रूट्स अगर बोलेगा रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब एक आंसर अगर सपोज 2 है तो दूसरा आंसर मान लीजिए 1/2 है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। बिकॉज 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 पहले से दिया हुआ एक आंसर, दूसरा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 3। तो हर एक केस में क्या देख रहे हैं कि इनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो आंसर ऑलवेज कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर? ओके। तो हम लोग यहाँ पर अभी नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर में डिस्कस किए। थोड़ा वापस से एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि सब कुछ समझते जा रहे फिर एक बार के लिए सब दिमाग से आउट भी होता जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि कोई भी इक्वेशन जो है हमारा अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन हमारा अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है ax² + bx + c, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है, एक रूट्स होता है अल्फा, एक रूट्स होता है बीटा। यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे उसके दो आंसर्स निकलेंगे, दोनों आंसर्स को क्या बोलेंगे, एक आंसर को सपोज अल्फा बोलेंगे तो दूसरे आंसर्स को बीटा बोलेंगे। क्लियर? जब दो आंसर्स निकालते हैं तो हम लोग का एक निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/a। ए और बी हम लोग को यहाँ से मालूम होगा, a, b और c। जो x² से मल्टीप्लाई है वो a, जो x से मल्टीप्लाई है वो b, जिसमें x नहीं है वो c। अगर वो टर्म तीसरा टर्म दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो 0 ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने c का वैल्यू 0 लिया था, लाइक दिस।
क्लियर। तो सम ऑफ रूट्स हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा ये हो जाएगा सी बाई ए। यही मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, राइट। अब इस फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर कैसे बात करते हैं, सपोज यहाँ पे लिखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम लोग स्टार्ट के दो फॉर्मूलाज को समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इस इक्वेशन को देख करके हम लोग को क्या लग रहा है कि एक तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहली बात यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा और c का वैल्यू कितना होगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1, तो a की जगह आप लिख दीजिए 1। b का वैल्यू यहाँ पे विथ साइन देखना, साइन भी कंसीडर करना पड़ेगा, -3 यहाँ पे लिख दीजिए -3। c का वैल्यू क्या हो जाएगा +2। तो a, b और c यहाँ से मालूम हो गया। अब यहाँ से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो आपने ये फैक्टर सॉल्व किया होगा बचपन में, मिडिल टर्म फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 हमको लाना है और इस 2 के हिसाब से लाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 फिर x उसके बाद +2 इक्वल्स टू 0। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस और ये प्लस माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये हो जाएगा x यहाँ से कॉमन लेंगे, x माइनस 2 यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आप लिख दीजिए x माइनस 2 और उसके बाद x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से x का एक आंसर आ गया 2 और x का एक आंसर आ गया 1। तो ये जो 2 और 1 आया, 2 और 1 ये आया, इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो आंसर हमारा आया यानी मिडिल टर्म फैक्टर को जब हम लोग सॉल्व करते हैं जब भी, तो इसका जो दो आंसर्स निकलता है ना, उसी को कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 2 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप समझ में आया होगा ये। अब सपोज ये 2 and 1 आपको दिया हुआ है, तो कैन यू रीच अप टू हियर, क्या आप यहां तक पहुंच सकते हैं? यस, वी कैन रीच अप टू हियर, हम लोग यहां तक पहुंच सकते हैं। कैसे? सपोज एक सम बनाते हैं, 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन two roots of the quadratic equation are 2 and 1 form the equation। तो हम लोगों को यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमारा क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या आएगा, एक तो अपने पास 2 है और एक अपने पास 1 है। तो हमारा जो सम ऑफ रूट्स होगा, सम ऑफ रूट्स वो क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3। उसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हमारा जो प्रोडक्ट है यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 2 × 1 यानी 2। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स की जगह यहाँ पे कितना आ गया 3, ये 3 पुट करेंगे, यहाँ बाहर में क्या है x, लिख दीजिए x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया 2, यहाँ पे लिख दीजिए 2। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2। अब आप देखोगे यही इक्वेशन जो है हमने प्रीवियस पेज में भी बात किया था। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2,
ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम आ गया। तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके 2 रूट्स को निकाल सकते हैं, या 2 रूट्स अगर पहले से ही दिया हुआ है तो हम लोग इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। ये अब तक हमने सीखा। क्लियर? अब अगर इसी इक्वेशन में हम बात कर लें कि फाइंड ऑल्सो इट्स नेचर, यानी इस इक्वेशन का नेचर क्या है। तो इस इक्वेशन का नेचर क्या है? इस इक्वेशन के नेचर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 2, a यानी 1, यहाँ जो दिया हुआ ये 1, ठीक है, और b -3, c 2। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोगों को हमेशा क्या निकालना पड़ता है? डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था डिस्क्रिमिनांट के ऊपर। डिस्क्रिमिनांट देखिए यहाँ पे बात किया था, डिस्क्रिमिनांट है ना, ये डिस्क्रिमिनांट होता है। तो डिस्क्रिमिनांट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो इस इक्वेशन का b² -4ac क्या निकलेगा? b है -3, 4ac, a है 1 और c है 2। तो ओवरऑल -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 × 2 हो जाएगा 8, और 9 - 8 यानी 1। तो हमारा आंसर जो आया है वो 1 आया है। तो b² -4ac का जो वैल्यू है वो क्या आ गया? 1। तो पहली बात वो ग्रेटर देन 0 है, राइट, वो पॉजिटिव भी है, राइट। तो b² -4ac का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, इफ b² -4ac इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा रूट्स क्या होगा? रियल, अनइक्वल। क्लियर? रूट्स क्या हो जाएगा? रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है रूट्स रियल एंड अनइक्वल लिख दिए। सपोज दूसरा एक एग्जांपल लिख देते हैं इस तरीके से, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स, और यहाँ हम ले लेते वैल्यू 2x² -6x -3 = 0। इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू -3 हो गया। a 2, b इज़ -6, c इज़ -3। तो जब इसका हम लोग निकालेंगे b² -4ac = 0, तो b का वैल्यू आ गया यहाँ पे -6, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -6 का स्क्वायर। 4a का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा, और c का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -3। -6 का स्क्वायर 36, बिकॉज माइनस का पावर इवन नंबर है। फिर 4 × 2 = 8 एंड 8 × -3 विल बी +24। 36 और 24 को ऐड कीजिए आप, तो 36 + 4 ये हो जाएगा 40 + 2 60। इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो रूट्स हमारा क्या हो जाएगा? सेम, रियल एंड अनइक्वल। क्लियर? अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा शायद। एक और एग्जामिन करते नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर हम लोग। एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। सपोज इक्वेशन हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, 3x² -8x + 4 = 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू -8, c का वैल्यू 4। तो जब हम लोग निकालेंगे वापस से b² -4ac, तो b का वैल्यू हो जाएगा -8 का स्क्वायर
ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और सी का वैल्यू हो जाएगा 4। इनको मल्टीप्लाई, 8 का स्क्वायर 64, 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48, ये हमारा आ गया 16। तो ये भी आंसर पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन है कि क्या हम वही आंसर्स को रिपीट करके यहाँ भी ग्रेटर देन 0 होने से क्या लिखते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो क्या इसको भी हम रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज ये ग्रेटर देन 0 तो है, राइट, पॉजिटिव भी है, लेकिन 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो कोई भी नंबर्स अगर पॉजिटिव है एंड इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पॉजिटिव भी है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमने क्या लिखा था, इफ़ टू रूट्स आर पॉजिटिव एंड इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखे परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। रियल, रैशनल, अनइक्वल। अनइक्वल के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट, ये में भी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद सपोज एक इक्वेशन लिए, इफ द इक्वेशन बी 2x² minus 3x plus 1 is equal to 0, find अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नंबर 2 ले लेते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और एक नंबर 3 भी ले लेते हैं इसी में हम लोग 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। क्लियर? तो जब लिखेंगे ये हम लोग 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जब हम लोग निकालेंगे इसका, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, -b/a फॉर्मूला होता है, तो -b यानी -3 और a यानी 2, ये हो जाएगा -3/2। और जब इसका निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा c/a। a मीन्स व्हाट, 2, 1/2। सो आवर आंसर विल बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा विल बी 1/2। 3 स्क्वायर 9, 4, 2 cancel, take LCM, 9 minus 4, answer will be -5, answer will be 5/4. Similar way, if we are to find alpha cube plus beta cube, answers will be alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो कितना, -3/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पुट कर देंगे -3/2 होल क्यूब। व्हाट इज़ अल्फ़ा बीटा? अल्फ़ा बीटा जो है वो है 1/2, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पुट कर देंगे 1/2, देन -3/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -27/8, 3/2 इंटू -3/2 -27/8 माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 8 LCM -27, 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू 9 18 -9/8। ये हमारा थर्ड आंसर, सेकंड आंसर हुआ। थर्ड वैल्यू था हमारा कितना, 1/अल्फ़ा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर।
alpha square beta square LCM, it will be beta square plus alpha square. You can also write alpha square plus beta square, then alpha beta whole square. तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, देन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाले थे. अल्फ़ा प्लस स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना था, ये 5/4. तो वी कैन यूज़ डायरेक्टली 5/4 ये पूरे टर्म्स की जगह, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं -3/2 and 1/2, 3/2 1/2 1/2 whole square. 9/4 2 cancel, then 1/4. Okay, 4 LCM 9 minus 4 और ये 4/1, तो 5/4 4/1 4 कैंसिल, फिर ये हो जाएगा 5. तो इस तरीके से ये इक्वेशंस भी हमारा कंप्लीट हो गया. इफ इक्वेशन इज दिस, वी कैन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इस तरीके से. तो ये सारे सम्स को रिविजन्स करना है. ओके, दैट्स ऑल. ये 11 से क्लास है ना.